श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख नहीं आता तो हमें कभी भी अपनी क्षमताओं के बारे में मालूम नहीं होता। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। किसी के जीवन में दुख लंबे समय तक टिक जाता है तो किसी के जीवन में बार बार दुख आते हैं। दुख के समय में ही हमें अपनी क्षमताओं के बारे में सही जानकारी मिलती है। विपरीत समय का सामना सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। खा के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला, वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। जिंदगी में आने वाले कई उतार चढ़ाव लोगों के लिए दुख और तकलीफें लाते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जिंदगी में निराशावाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता रहता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत उदास, निराश और परेशान हैं, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कहा भी जाता है कि यदि अच्छा समय नहीं रहा तो रहना खराब को भी नहीं है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन सतत प्रवाह और उनके किए कार्यों के आधार पर चलता है। अधिकतर समय हमारा मन किसी विशेष दिशा में जाना चाहता है। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिलती है तो हम खुश होते हैं, और यदि असफलता मिलती है तो हम कष्ट महसूस करते हैं। दुनिया का हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। वह दुख से डरता है, इसलिए दुख से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। मतलब दुख को खत्म करने और सुख को सृजित करने के लिए हर इंसान अपनी क्षमता के मुताबिक हमेशा कुछ न कुछ करता है। सुख और दुख धूप छाया की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का स्वाद चखना होता है। सुख दुख के सह अस्तित्व को आज तक कोई मिटा नहीं सका है। जीवन की प्रतिमा को सुंदर और सुसज्जित बनाने में सुख और दुख आभूषण। इस स्थिति में सुख से प्यार और दुख से घृणा की मनोवृत्ति ही अनेक समस्याओं का कारण बनती है।
और इसी से जीवन उलझन भरा प्रतीत होता है। जरूरत है इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने की, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की। रूस के महान साहित्यकार और क्रांतिकारी मैक्सिम गोर्की ने कहा है कि खुशी जब हाथ में होती है तो छोटी लगती है। उसे एक बार छोड़कर देखो और एक पल में पता लग जाएगा कि यह कितनी बड़ी और खास है। मैक्सिम गोर्की इंसानी नजरिया को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है कि एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी की तलाश में रहता है, उसके बाद ही वह खुश होता है। यही संकीर्ण दृष्टिकोण इंसान को वास्तविक सुख तक नहीं पहुंचने देता, जबकि हमें अपने अनंत शक्तिमय और आनंदमय स्वरूप को पहचानना चाहिए तथा आत्मविश्वास और उल्लास की ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। इसी से वास्तविक सुख का साक्षात्कार संभव है। सुख उस मधुर कर्णप्रिय गति सा है जिसका गुनगुनना सबको अच्छा लगता है। सुख एक ऐसा वरदान है जिसकी सभी कामना करते हैं। सभी सुख पाने को बड़े उत्सुक होते हैं, परंतु यह किसी की भी पकड़ में नहीं आता है। सुख बयार का वह झोंका है जिसके गुजर जाने का आभास तक नहीं होता है। सुख में समय कब निकल गया इसका जहां आभास तक नहीं होता है, वहीं दुख में समय रुका ठहरा सा लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहां भी मिलता है आनंदमय लगता है। सुख में थकान की अनुभूति संभव नहीं। सुख उस कोमल मुलायम रेशम के धागा की। सुख के लिए सारा संसार भागता रहता है। सुख भ्रम है या मृग तृष्णा, यह विवाद का विषय है। संसार में सुखी व्यक्ति जहां और सुखी होने को दौड़ता है, वहीं जिसे सुख नहीं मिलता वह संपूर्ण जीवन सुख की प्रतीक्षा करता रहता है। सुख दुख जुड़वा भाई के समान है जो सदैव एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यदि आप एक की अंगुली थामते हैं तो दूसरा तुम्हारे हाथ की कुंडली अवश्य पकड़ लेता है। इस तरह सुख दुख एक साथ चलते रहते हैं, पर हम अपनी आंखों पर लगे पर्दे के कारण इस अंतर को, भेद को समझ नहीं पाते हैं, विशेष रूप से दुख को। मनुष्य दुख में इतना दुखी हो जाता है कि उसे सुख का आभास तक भी नहीं हो पाता है तथा वह सुख की तलाश करने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। यथा दरिद्र के लिए पैसा सुख है, वहीं धनवान के लिए अधिकाधिक पैसा कमाना सुख है। मृत्युशैया पर पड़ा व्यक्ति मृत्यु की कामना करके सुखानुभूति करता है और युवा अपने प्रेम की सफलता व स्वयं की गाड़ी। आजकल हमारा जीवन भाग दौड़ी से भर गया है। जीवन में पैसों के लिए भागने की होड्डी मची है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसों से हमें कितनी खुशी मिलती है, या फिर पैसे आने के बाद भी हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर क्यों दुखी ही रहते हैं। खुशी और दुख के बीच के अंतर को हम नहीं खत्म कर पा रहे हैं। कुछ समय पहले चर्चित हुई एक घटना में बंगलुरु में 58 लाख वार्षिक वेतन पाने वाले 24 वर्ष के लड़के ने खुद को अकेला महसूस करने के बारे में अपना दुख सार्वजनिक मंच पर साझा किया और कहा कि भले ही मेरे पास करोड़ हो,